नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल पर काम कर रहे वर्कर्स को, उन्हें साफ साफ बड़ा मैसेज दिया है। देश में चाहे जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, कितने ही बड़े घोटालेबाज क्यों ना हो, वे बचेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी ने भी गारंटी दी है कि उन पर कार्रवाई होती रहेगी। हाल ही में आपने देखा, विपक्ष के नेताओं की बड़ी बड़ी बैठक हुई, बड़े नेता पटना भी पहुंचे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, चाहे कितने भी बड़े घोटालेबाज क्यों ना हो। कई लोगों के नाम लिए, बिहार में आरजेडी का भी नाम लिया। देखिए आलोक, आज नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया, साथ में मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान का भी। और नरेंद्र मोदी ने कहा घोटालेबाज बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। गारंटी ली है और ये गारंटी मैं देता हूं। और गारंटी देने के पहले उन्होंने पूछा, गारंटी दे दूं, दे दूं, दे दूं। ठीक उसी प्रकार जैसे बिहार में उन्होंने पूछा था, बिहार को कितने रुपए दूं, ठीक है ना। तो आज नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं। और उन्होंने कहा, देखिए पटना का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर बोले कि पटना में जितने विपक्ष के लोग जुटे थे, जितनी पार्टियां जुटी थी, उन्होंने करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में किया है। तो देखिए, घोटाला और भ्रष्टाचार फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, बीजेपी बनाने जा रही है। ये दूसरी बात है कि बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि 2014 से जब आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार में आए थे, तब और आज 9 साल हो गए हैं, ये भ्रष्टाचारी जेल के भीतर क्यों नहीं गए। लालू यादव की बात छोड़ दीजिए, लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा भी, नाम नहीं लिया, कि ऐसे लोग भी विपक्षी एका में जुटे जिन्होंने जेल से अनुभव प्राप्त किया है। चारा घोटाला की बात कर नहीं, चारा घोटाला की बात की। उन्होंने कहा जेल से अनुभव प्राप्त किया है, जमानत पर हैं और वे एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि देश को घोटाले की गारंटी देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वह घोटाले को रोकना चाहते हैं। तो देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए की बात की। केवल आरजेडी की बात नहीं की, कांग्रेस की बात नहीं की, डीएमके की बात नहीं की, टीएमसी की बात भी की, एनसीपी की भी बात की। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ कोई घोटाला नरेंद्र मोदी तलाश नहीं पाए। नाम भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। न जेडीयू का नाम लिया, न नीतीश कुमार का नाम लिया। देखिए, मैं एक बात तो बार बार कहता हूं जब मैं राजनीतिक विश्लेषण करता हूं, कि आज भी नीतीश कुमार बीजेपी को अच्छे लगते हैं, चाहे कहा जो भी जाए। और आज देखिए, जब बिहार में 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी, तो कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब तो फिनिश करके जाएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी फाइलें हैं कि सारी की सारी फाइलें खोल ली जाएगी। सृजन घोटाला का जिक्र हुआ, शेल्टर होम का मामला उठाया गया। लेकिन आज की तारीख 27 जून 2023, जब नरेंद्र मोदी ने बूथ लेवल के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तमाम घोटालों का नाम लिया, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ कोई घोटाला सामने नहीं आया। इसका मतलब क्या यह माना जाए कि जैसा नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मैं परिवारवाद से दूर हूं, सुशासन बाबू हैं, तो क्या वे सचमुच हैं? और यदि नहीं है तो उनके खिलाफ घोटाले बीजेपी क्यों नहीं तलाश पा रही है? और देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ ही नहीं, अभी आपने कहा कि उन्होंने आरजेडी का नाम लिया। आरजेडी का नाम किस घोटाले में लिया? 2005 की पहली सरकारें, 2005 से पहले जो सरकारें थी, 1990 से 2005 के बीच, आपने यह भी देखा 2015 से 2017 और फिर 10 अगस्त 2022 से अब तेजस्वी यादव भी और आरजेडी भी सरकार में शामिल है। लेकिन इस कार्यकाल में भी आरजेडी के खिलाफ कोई घोटाला नहीं तलाशा जा सका। देखिए, मैं देख रहा था, नरेंद्र मोदी को सुन रहा था, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब घोटाला किया है इन विपक्षी नेताओं ने। उन्होंने क्या क्या नाम लिया, कांग्रेस की बात कही और कहा कांग्रेस के खिलाफ अकेले लाखों करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 2G स्कैम 1,74,000 करोड़, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ और हेलीकॉप्टर से सबमरीन तक
देखिए आरजेडी के बारे में जानना चाहते हैं लोग, बिहार के लोग, हम बिहार के लिए ही बताते हैं। उन्होंने आरजेडी की बात कही और कहा हजारों करोड़ के घोटाले, और अदालतें भी थक गई हैं। अब तो मुकदमा सुनते सुनते अदालतें भी थक गई हैं, सजा सुनाते सुनाते एक के बाद दूसरी सजा सुनाई ही जा रही है। कौन कौन घोटाले? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन सेठ घोटाला और बाढ़ राहत घोटाला। फिर देखिए उन्होंने डीएम की बात की, तमिलनाडु स्टालिन वाले, तो वहां कहा करीब अवैध 1,25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का घोटाला। फिर उन्होंने टीएमसी मतलब बंगाल की बात की, ममता बनर्जी की, कि 23,000 करोड़ का घोटाला। कौन सा घोटाला? रोज वैली घोटाला, सारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला। और नरेंद्र मोदी ने कहा बंगाल की जनता ममता बनर्जी को माफ नहीं करने जा रही है। फिर उन्होंने एनसीपी की बात की, कहा करीब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। कौन सा घोटाला? कोऑपरेटिव घोटाला, सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखिए जो एक शब्द पॉपुलर बनाया जा रहा है, क्या पॉपुलर बनाया जा रहा है? गारंटी। तो वे घोटाले की गारंटी दे रहे हैं और हम घोटालेबाजों को बर्बाद करने की गारंटी देना चाहते हैं, और वे बर्बाद होकर रहेंगे, हिसाब होकर रहेगा। तो उन्होंने अपनी पार्टी के इनोवेटिव कार्यकर्ताओं से कहा कि आप विपक्ष का एक घोटाला मीटर बनाइए और दिखाइए कि ये लोग क्या क्या हैं। लेकिन एक बात फिर से कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ वे कोई घोटाला नहीं तलाश पाए। अभी देखिए सुल्तानगंज में अगवानी जब पुल धंसा तो कहा जाने लगा कि यह नीतीश कुमार की सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसका परिणाम है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से 3 दिनों पहले जब किशनगंज में मेची नदी पर बना पुल धंसा NHAI का, तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नितिन गडकरी इस्तीफा दे दें। तो बिहार जहां से बदलाव का आगाज हो रहा है, बदलाव की भूमि बन रही है और क्रांति की बात हो रही है। पटना में 23 जून को इतनी बड़ी बैठक हुई और आगे शिमला में बैठक होनी है। नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं घोटाला खोजा जा रहा है? क्या सच में नहीं है? क्या सच में नहीं है? है ही नहीं। हाँ नहीं है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रयास नहीं किया जा रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। और आपने देखा कि इधर के दिनों में जेडीयू के एक बड़े नेता के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, दबिश दी गई है और कुछ तलाशने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक मिला नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम गिना लिए, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं बोल पाए। और ये बीजेपी के नेताओं को परेशान कर सकता है कि वे बिहार की सरकार को भ्रष्टाचार में आकंठ दुबा मानते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा अटैकिंग रहता है। नीतीश कुमार के खिलाफ अटैकिंग रहते हैं। आपके नेता कुछ बोले पग पग पर भ्रष्टाचार है। और देखिए रिश्वतखोरी तो है, सिस्टम में तो है, ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनाइज करप्शन यदि है तो इसे खोजा क्यों नहीं जा रहा है? बिहार बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार, और जब नरेंद्र मोदी नाम लेते हैं भ्रष्टाचारी नेताओं का तो उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं आता है, जेडीयू का नाम नहीं आता है। यह समझने वाली बात है। आलोक समझे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब है, मतलब नहीं। हाँ, जैसा कि आपने कहा ना कि कोशिशें नहीं की गई होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिशें की गई होंगी, कोशिशें तो जारी ही रहती है। लेकिन सुरंग के अंदर सांप है नहीं तो मिलेगा कहां से? नहीं, मैं ये नहीं कहता सुरंग के भीतर सांप है कि नहीं। मैं कौन होता हूं नीतीश कुमार को क्लीन चिट देने वाला? क्लीन चिट नहीं, हाँ, हमने कहा कोशिश की, अगर उन्हें मिलती तो जरूर करते। मुझे तो वो दिन भी याद है जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो रहा था बिहार में, कि अचानक रात को ईओयू का दफ्तर खुल गया था और बीजेपी के कई मंत्री, कम से कम 3 मंत्रियों के बारे में मैं जानता हूं जिन्हें सांप सूंघ गया था और रात को घर जाकर उन्होंने पूरे घर को साफ कराया था। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे इस तरह से बदले की कार्रवाई में विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए आज यह बात तो स्पष्ट हुई कि बिहार सरकार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप अब तक नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पाया है। यदि मिल गया होता तो वे जरूर नाम लेते और नीतीश कुमार पर हमलावर होते, कटाक्ष करते कि ये भी भ्रष्टाचारी। लेकिन इसे आप नीतीश कुमार की पार्टी की और नीतीश कुमार की सफलता मानेंगे, कामयाबी मानेंगे? नहीं, सफलता देखिए कहां किस लेवल पर कौन सी जांच चल रही है, कौन सी फाइल निकल कर चली आई। आज इस बात को भी नहीं बोली गई है जानबूझकर? नहीं हो सकता है। देखिए राजनीति में बहुत सारी बातें जो होती है समय के लिए। देखिए 29 जून को आ रहे हैं अमित शाह लखीसराय के गांधी मैदान में, और आपको मालूम है कि मुंगेर
का युद्ध मैदान जो लोकसभा चुनाव का है, जहां से जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह अभी एमपी हैं, वहां अमित शाह क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर वो बोलेंगे, लेकिन सिर्फ लालू यादव के भ्रष्टाचार पर बोलते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन आज नीतीश कुमार बच गए हैं भ्रष्टाचारी कहलाने से। नीतीश कुमार बच गए हैं भ्रष्टाचारी कहलाने से, और बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम लिया गया, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का नाम लिया गया, और किनकी क्या करामात है, कैसे घोटालेबाज कौन कितने हैं, इसके बारे में विस्तार से नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एका की मुहिम को और मजबूती देने में जुटे हैं, सभी बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को बिहार बुलाया, इतना होने के बाद भी नीतीश कुमार की गलती नहीं पकड़ी गई है। हाँ, मतलब विपक्षी एका का जो अगुआ है वह बेदाग है, ये बात तो तय मानी जा रही है। आप लाइव सिक्स बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिक्स को फॉलो करें। धन्यवाद।